Example 4. An achievement test of a mathematics was administered on a group of 75 students, right? So n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? That is 75. n is equals to 75. The value of mean and standard deviation was found out to be 50 and 10. That is आपका mean, that is mu is equals to 50. And आपका sigma, that is standard deviation की वैल्यू कितनी है? 10. फाइंड लिमिट ऑफ द स्कोर इन द मिडिल 60 स्टूडेंट, राइट? सो गाइज हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है जिसमें कि आपके 60% स्टूडेंट लाइज करते हो। सपोज करो मेरा ये एनपीसी कर्व है, राइट? मैं यहाँ एक एनपीसी कर्व बना देता हूँ। ये मेरा एक एनपीसी कर्व है और दिस इज आवर मीन, राइट? सो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। दैट इज हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये है 50। नाउ वो ये क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है? मिडिल 60% स्टूडेंट लाइज। दैट मीन कि यहाँ पर आपके 30% लाइक कर रहे होंगे और यहाँ आपके 30% लाइक कर रहे होंगे, राइट? ये आपका 30% होगा और ये आपका 30% होगा। वाई? क्योंकि कह रहा है फाइंड द लिमिट ऑफ द स्कोर इन विच मिडिल 60% स्टूडेंट लाइज। तो इस पोर्शन की वो बात कर रहा है, ये आपका दिस पोर्शन, इस पोर्शन की हमें क्या निकालनी है? आपकी लिमिट निकालनी है, राइट? इस पोर्शन की हमें लिमिट निकालनी है। आपको पता होगा हमने 60 को दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया है? क्योंकि एनपीसी प्रॉपर्टी आपकी क्या बताती है कि जो आपका एनपीसी कर्व होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही आपका राइट हैंड साइड पे होगा। तो अगर हम 60 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डेट इज 30 एंड 30, तो 30 आपके लेफ्ट में होगा और 30 आपके क्या होगा? राइट पे होगा। नाउ सेम फॉर्मूला, z इज इक्वल्स टू x माइनस m और यू कैन से म्यू अपॉन में सिग्मा। सो z इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, राइट? तो हम यहाँ पे इसको x को x ही रखते हैं, माइनस m दैट इज योर मीन। मीन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 डिवाइडेड बाय 10, राइट? नाउ z जो आपको स्कोर दे रखा है वो आपको दे रखा है, z कितना दे रखा है? आपका रो स्कोर। सो रो स्कोर आपको कितना दे रखा है? हमें 60% दे रखा है, राइट? सो 60% दे रखा है, दैट मीन 30% आपकी एक वैल्यू होगी और दूसरी क्या वैल्यू होगी? 30 अनदर वैल्यू होगी। तो एक वैल्यू आपकी ये वाली जो वैल्यू होगी ये -30 है और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है? 30 पॉजिटिव की। नाउ गाइस z की वैल्यू क्या होगी इसमें? z की वैल्यू क्या होगी? आपको दे रखा है मिडिल 60%, दैट मीन आपके पास एक 30 होगा नेगेटिव का और एक 30 होगा पॉजिटिव का। ये वाला जो 30 है ये आपका क्या है? नेगेटिव में। दिस वाली साइड आपकी क्या होती है? नेगेटिव, और ये वाली साइड आपकी क्या होती है? पॉजिटिव। ये वाला आपका 30 पॉजिटिव होगा और ये वाला 30 नेगेटिव होगा। तो 30% एरिया z टेबल में हम देखेंगे कहां पर लाई करता है। मैं आपको बताता हूं, हम z टेबल देखते हैं एक बार एरिया अंडर कर्व की, दैट इज दिस वन। नाउ 30% एरिया आप कैसे देखोगे? 30% एरिया दैट मीन 30% एरिया दैट मीन 3000, राइट? नाउ 3000 देखते हैं हम। अगर आप देखोगे गाइस यहां पर ये जो वैल्यू है 2995 और 302, इनके बीच में हमारा क्या आना चाहिए? 3000 आना चाहिए, राइट? इन दोनों के बीच में हमारा क्या आना चाहिए? 3000। नाउ 3000 से वैल्यू किसकी पास है? यहां आप देखोगे 3000 से ये है 2995, यानी कि 5 का डिफरेंस है, और 3000 से यहां पर देखोगे 3023, यहां पर क्या है? 23 का डिफरेंस है। तो कम कौन सा डिफरेंस है आपका? 5, राइट? कम कौन सा डिफरेंस है? 5। दैट मीन 2995 आपका क्या है? 300 के पास है। तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। यहां देखेंगे ये कितना है आपका? 0.8 और ये क्या है आपका? 0.04। तो 30% की, या फिर आप कह सकते हो 3000 की आपकी जो z में स्कोर होगा वो होगा आपका ±0.4, राइट? सो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी ±0.84। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हमने 30% ऑफ एरिया अंडर द z टेबल कैसे देखा है। हमने 3000, 30% दैट मीन आपका 3000, इसकी हमने वैल्यू देखी है। तो हमने देखा 2995 ज्यादा पास है किसके? 3000 के एज कंपेयर टू 3023 के। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.84। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन, दैट इज z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 0.84 ±0.84, राइट? सो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं z की। तो फर्स्ट केस में लेके चलता हूं जहां पर हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है ±0.84।
पहले हम प्लस लेके चलते हैं, डेट इज 0.84 इज गोइज टू x माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.84 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा x माइनस 50 दैट इज 8.4, यहाँ पर ये माइनस का है, उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा इज गोइज टू x, और ये आ जाएगा आपका 58.4। तो हमारी एक x की वैल्यू आ गई है 58.4, इसे मैं x1 नाम दे देता हूँ। सेम उसी तरीके से हम एक और वैल्यू निकाल लेंगे x2, दैट इज मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ z इज गोइज टू x माइनस एम अपॉन में सिग्मा। इस समय हमने z की वैल्यू यहाँ पर हम ले चुके हैं प्लस 0.84, यहाँ पर हम लेंगे माइनस 0.84। बाकी आपका सेम क्वेश्चन जो आपने कर रखे हैं x माइनस एम, मीन हमें गिवन है कितना है आपका 50 डिवाइडेड बाय 10, सेम 8.4 प्लस 50 इज गोस टू x, एंड x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 41.6, राइट। सो एक x की वैल्यू आपकी आ रही है 41.6 और एक x की वैल्यू आ रही है 58.4। यहाँ पर चूंकि हमने इसको x1 नाम दे दिया है, इसको मैं दे देता हूँ आपका x2, राइट। सो हमें क्या देखना था, हमें इसमें देखनी थी आपकी लिमिट। सो गाइस कभी भी आप देखोगे कि लिमिट पॉइंट में नहीं जाती है, राइट, तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, क्योंकि 0.5 से बड़ा है तो हम इसे लिख लेंगे 42। सो x2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 42, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट के बाद 4 है, 5 से छोटा है, तो आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी 58। सो हमारी लिमिट क्या होंगी, हमारी लिमिट होंगी यहाँ पर 58 एंड 42, दैट मीन 42 से 58 के बीच में आपके 60% जो बच्चे होंगे वो लाई कर रहे होंगे, राइट। दिस इज हाउ यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी हाउ दे डिड। यहां पर भी सेम उन्होंने वही फॉर्मूला लगा रखा है, सेम इन्होंने यहां पर गाइस 0.84 कैसे पुट कर रखा है ये मैंने आपको अभी बताया। हम वहां पर क्या देखेंगे, आपका 30% एरिया देखेंगे, राइट, और उसके हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे, विच इज 4.61। दिस वन इज ऑल्सो सही। यहाँ पर गाइज इन्होंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, इन्होंने दोनों जगह माइनस माइनस ले लिया है, यहाँ पर आपको प्लस लेना होगा, राइट। प्लस लोगे, एक जगह आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक जगह आपको माइनस लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, राइट। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने यहाँ पर क्या ले लिया है, इन्होंने यहाँ पर भी माइनस ले लिया था, इसे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर आएगा ये प्लस, तभी आपका ये जो वैल्यू आएगी वो 58 आएगी। अदरवाइज माइनस माइनस से दोनों की सेम 42 आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार आपको माइनस लेना पड़ेगा, एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 42 और 58, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। हमने भी यहीं से निकाल के बता दिया कि जो आपके 60% जो बच्चे लाई करेंगे वो आपके 42 से 58 के बीच में कैसे लाइज करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन में हार्ड नहीं था, जस्ट आपको उसकी लिमिट्स में ये बता देता कि 60% है तो हमें उसे ब्रेक डाउन कर लेना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ये असेसमेंट के क्वेश्चन है गाइस, अगर आप इन्हें सॉल्व करते हो तो मेरे को कमेंट करके नीचे इनके आंसर पूछ सकते हो, अगर आप सॉल्व करते हो, राइट। या आप लोगों का होमवर्क है इन सबको सॉल्व करना और मेरे को बताना, मैं आपके आंसर टैली करवा दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 5, राइट। नाउ इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कितने दे रखे हैं, 60 स्टूडेंट, दैट इज हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 60। सुमित गॉट 75% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इफ द मीन ऑफ द होल क्लास इज 50। हमें मीन दे रखी है, दैट इज म्यू दे रखी है, कितनी है म्यू आपको दे रखी है 50 एंड स्टैंडर्ड एविएशन इज 10, दैट इज सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 10। सो फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द सुमित इन द क्लास। गाइज एक चीज याद रखना, परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क होता है, राइट। अगर मैं कह रहा हूं परसेंटाइल, तो परसेंटाइल क्या होता है कि लाइक जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उसमें आपकी रैंक, राइट। और परसेंटेज क्या होता है कि आपका टोटल में होल। अगर लाइक सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे 85 परसेंटाइल आई हैं, मेरे 85 परसेंटाइल आई है, दैट डज नॉट मीन कि मेरे 85 मार्क्स हैं। इस चीज का गाइज हमेशा याद रखना, परसेंटाइल और परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे 85 परसेंटेज हैं तो मेरे 85 मार्क्स आए हैं, राइट। अगर मैं कह रहा हूं मेरी 85 परसेंटाइल है, दैट मीन कि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उसमें से मैंने सिक्योर करे हैं 85% मार्क्स, ओके।
सपोज करो यहाँ पर अगर 100 मार्क्स का पेपर है, राइट, 100 मार्क्स में से मैं कह रहा हूँ मेरे 85 आए हैं, दैट मीन 85 मार्क्स आ गए मेरे, 85% मैंने आए हैं, दैट मीन मेरे 85 आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वही उसी पेपर में मेरे 85 परसेंटाइल आए हैं। तो अब 85 परसेंटाइल आए, दैट मीन जितने बच्चों ने पेपर दिया होगा, अगर मान लो इस पेपर में सबसे हाईएस्ट गए हैं 92, तो फिर मैं 92 के हिसाब से अपने 85 परसेंटाइल देखूंगा कि 92 उस वाले बच्चे का रैंक क्या है, फर्स्ट, उसके हिसाब से मेरे रैंक 85, दैट इज 92 का 85। तो गाइज ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क होता है। ओके, परसेंटेज जो आपका नॉर्मल होता है, परसेंटाइल कि जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से आपका रैंक कितना आया है, राइट। सो यहाँ पर दे रखा है कि सुमित ने गॉट करे हैं 75% मार्क्स। यहाँ मार्क्स की बात हो रही है, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर आपकी 75, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 75। फाइंड द परसेंटाइल रैंक ऑफ द सुमित इन द क्लास। ओके, सो हमारे पास z होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सेम z इक्वल्स टू x की वैल्यू आपके पास कितनी है 75 माइनस म्यू की वैल्यू आपके पास 50, सिग्मा की आपकी वैल्यू है 10, दैट इज 25/10 एंड z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस की 2.5 सिग्मा। दिस इज योर वैल्यू ऑफ द z। नाउ हमारे अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, तो हम एरिया अंडर कर्व देखते हैं 2.5 का। So let's see the table, that is right 2.5 चूंकि हमारे पास उससे आगे कुछ नहीं दे रखा है, 4938 that is 49.38। सो हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 49.38। गाइज अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता चल रहा हो कि वहां पर वैल्यू लिखी थी 4938, हमने यहाँ पर 49.38 कैसे लिख दिया है, तो मैं आप आई बटन में जाकर आपको मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना। सो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई है 49.38। नाउ ये क्या बता रहा है कि उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमारे से पूछा था कि सुमित के 75% मार्क्स आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका परसेंटाइल रैंक, दैट मीन मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उसमें सुमित के 75% मार्क्स हैं, लेकिन उसका रैंक क्या है। अब रैंक कैसे हम डिसाइड करेंगे, जितने बच्चों ने पेपर दिया है, परसेंटाइल दैट इज जितने बच्चों ने पेपर दिया है। सो यहाँ पर हम एनपीसी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जैसे इसने दिखा रखा है, सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रखा है आपका। यहां से हम एनपीसी कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका मीन गाइस क्या होता है आपका मिडिल पॉइंट। मीन हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में मीन इज इक्वल्स टू 50। सो ये लाइन आपकी क्या है, ये आपकी लाइन शो कर रही है 50 को, राइट। इधर भी आपको पता है 50% एरिया होता है यहां से यहां तक, और यहां भी आपका क्या होता है 50% एरिया होता है। नाउ प्लस का 2.5 है, डेट मीन ये जो आपका 50% एरिया है दिस वन, इसमें उसकी वैल्यू कहाँ आई है 49.38। तो 49.38 अप्रोक्स यहां पर हम मान लेते हैं दिस पोर्शन, मतलब जो उसकी वैल्यू है, इस पॉइंट को मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं। ये हमारे क्या है z की वैल्यू, दैट इज 49.38। यहां तक ये क्या था आपका टोटल, ये आपका क्या है 50%, यहां तक उसकी वैल्यू कितनी आई है 49.38, मतलब उसका मार्क्स सिक्योर यहाँ है। नाउ परसेंटाइल रैंक में अगर हम देखेंगे तो ये जब इसकी पोजीशन, किसकी, सुमित की पोजीशन यहाँ पर है, दैट मीन वो इन बच्चों से भी आगे है, और जो ये बच्चे हैं इनसे भी तो आगे है वो, जो आपके यहाँ पर ये वाला कर्व है, दिस कर्व, इन बच्चों से भी वो आगे है, राइट। सो इस पोर्शन से भी वो आगे है, ये जो आपका नीला पोर्शन है, और येलो पोर्शन में भी उसकी वैल्यू कहां पर है, येलो पोर्शन में भी उसकी वैल्यू यहां पर है, दैट मीन 50 ये, और आपका वैल्यू ये कितनी है यहां से यहां तक की 49.38। ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज 50 प्लस 49.38 विच इज इक्वल टू 99.38। दैट मीन अप्रोक्स वो 99% बच्चों से आगे है, दैट मीन उससे आगे सिर्फ एक ही बच्चा है। और अगर हम रैंक की बात करते हैं तो रैंक क्या हो जाएगी उसकी, सेकंड रैंक।
उससे आगे एक ही बच्चा है, दैट मीन उसकी क्या आई है, सेकंड रैंक आई है, 99% उसके मार्क्स या फिर आप कह सकते हो 99 परसेंटाइल है या फिर रैंक उसके दूसरे रैंक पर है, राइट। अब देखते हैं कि इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है। सेम आई थिंक इन्होंने भी सॉल्व कर रखा है, उन्होंने दिखा रखा है 99% अप्रॉक्स, राइट। क्योंकि उसने बता रखा है कि एक्स मानने जो उसके मार्क्स आए हैं सुमित के 75 मार्क्स लाने पर सुमित 99% बच्चों से आगे है। परसेंटाइल गाइस शो करती है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ना कि आपके कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है वो। जितने बच्चों ने भी एग्जाम दिया है एग्रीगेट से, आपका कोई उसमें मैटर नहीं करता है, जितने अपीयर हो रहे हैं उस पे ये आपका मैटर करता है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज, ओके। सो दिस इज हाउ यू गॉट 99% इन योर इग्नू बुक। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो पे, और उसके बाद हम आपका चूंकि एग्जाम्पल 7 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो एग्जाम्पल 6 की ओर देखते हैं। एन इंटेलिजेंट टेस्ट वाज एडमिटेड ऑन ए ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, ओके। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसने हमें मीन दे रखा है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है, ऑब्टेन बाय वाज 65 एंड 15। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू है 65 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डेट इज सिग्मा की वैल्यू हमारे पास कितनी, 15। ऑन द बेसिक ऑफ इंटेलिजेंट इफ द रमेश परसेंटाइल रैंक, याद रखना गाइस जो हमने अभी निकाली थी वो क्या थी, परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक 80 है, दैट मीन मैंने आपको क्या बताया था, वो 80 बच्चों से आगे है, राइट। फाइंड व्हाट इज द स्कोर ऑफ द रमेश ही गॉट ऑन द टेस्ट। नाउ अगर मैं इसका एनपीसी ग्राफ बनाता हूं, दिस इज समहाउ, ये आपकी मीन है, मीन को हम मीन कितनी दे रखी है आपकी इसकी, डेट इज 65, यहां पर इसके 65 ये मीन है, राइट। नाउ वो क्या कह रहा है कि परसेंटाइल में वो 80 है, सेम ये आपका 50% है, ये आपका 50% है, इस 50% से तो आगे है ये, राइट। वो कह रहा है कि पॉजिटिव में 80% आई है, डेट मीन वो यहां पर है, ये आपका बचा, ये आपका है यहां पर 30% और ये आपका बचा 20%। वाई, क्योंकि वो कह रहा है 80, 50 ये बच्चे, 50 दिस एंड 30 ये। सो जो उसकी पोजीशन होगी किसकी, रमेश की पोजीशन आपकी यहां पर है। वो कह रहा है उसकी परसेंटाइल रैंक कितनी है, 80, दैट मीन वो 80 बच्चों से आगे है, इन 50 बच्चों से, और उसके बाद ये जो 30 बच्चे और हैं इस वाले 50 के, उनमें से भी, तो उसकी रैंक कहां पर है, दिस वन इज द रैंक, राइट। सो परसेंटाइल रैंक हम यहां पर देखते हैं कैसे हमने निकालनी है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो z क्या होता है आपका, z इज टू होता है आपका x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। नाउ हमारे पास म्यू की वैल्यू, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू आपके x की। z हमें क्या दे रखा है, z हमें दे रखा है आपका 30%। 30% कैसे पता चला, यहां से, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 80 वैल्यू है, डेट मीन 50 ये और 30 ये, तो 50 का इसका कुछ नहीं है पोर्शन, इस 30 का हमें एरिया अंडर द z कर्व देखना पड़ेगा, या फिर यू कैन से एरिया अंडर द कर्व देखना पड़ेगा किसके, z टेबल के अंदर। सो 30% एरिया जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, दैट मीन 30% एरिया क्या होता है आपका 3000। सो 3000 के नियर अबाउट हम वैल्यू देखेंगे कि 3000 के नियर अबाउट कौन सी वैल्यू आती है, जस्ट ए मिनट, या नाउ 30% एक्स्ट्रा पड़ रहा है, सेम अभी निकाला था हमने 30%, कैसे देखेंगे मैं दोबारा बता देता हूँ। 30% इज टू आपका कितना होगा 3000। नाउ 3000 2995 से आगे है और 3023 से पीछे है, लेकिन इन दोनों में सबसे करीब कौन सा है 3000 के, 2995। इसके हम कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे 0.04 और यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे 0.8, तो ये आपको हो जाएगा 0.8 यहाँ पर है और दूसरे में है 0.04, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 0.84, दैट इज प्लस y प्लस, क्योंकि वहां पर उसने क्या बता रखा है, वो 80% उसके जो परसेंटाइल रैंक है वो क्या है 80%, दैट मीन मैंने अभी आपको बताया वो किसने 80% बच्चों से आगे है। सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.84, राइट। सो z की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.84 प्लस की x की वैल्यू हमें निकालनी है माइनस म्यू आपने दे रखा है 65 डिवाइडेड बाय सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 15, दैट इज 0.84 मल्टीप्लाई बाय
15 इज टू x माइनस 65। गाइज जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.6। नाउ ये माइनस का 65 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 65 आ जाएगा इज टू x, एंड जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 77.6 इज टू x। नाउ चूंकि ये 5 से बड़ा है डेसिमल के बाद तो हम क्या ले लेंगे 78। सो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 78। सो परसेंटाइल फाइंड आउट द स्कोर। सो रमेश ने स्कोर कितना करा है, रमेश का स्कोर कितना है, रमेश का स्कोर कितना आया है, हमारे पास आया है इसका 78, राइट। लेट्स सी इन्होंने कैसे सॉल्व करा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम इन्होंने वही क्वेश्चन कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दिया गाइस। अगर आप देखेंगे पुराने वाले में जो इससे अबव एग्जाम्पल था उसमें भी हमने 30% निकाली थी, तो 30% में उन्होंने उस समय वैल्यू क्या ले रखी थी 0.84, राइट। यहाँ पर ये देखेंगे आप 30% में इन्होंने क्या ले रखी थी 0.84, नाउ इन्होंने क्या ले ली है 0.85, तो यहाँ पर मिस्टेक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए 0.84 आनी चाहिए, यहाँ पर आप वैल्यू को लिख लेना 0.84। आंसर वही आ रहा है 78, हमारा भी 78 आ रहा है, बट स्टिल राइट यहाँ पर वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या है आपकी 0.84। सेम उन्होंने वही कर रखा है जो मैंने आपको बताया, चूंकि ये 80% 50% इन बच्चों से आगे होगा और 30% इन बच्चों से आगे होगा, तभी 50 और 3 80 बनेगा। रमेश की आपकी यहाँ पर पोजीशन है, पीछे कितने बच्चों से होगा वो 20% बच्चों से पीछे है, राइट। उसके मार्क्स निकाल लेते हैं हमें x क्या होता है आपका रो स्कोर, राइट। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 78। गाइज ये नीचे कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। मैं अगर अभी इसे सॉल्व करा देता हूँ तो फिर आपको थोड़ा हेक्टिक ना हो, राइट। सो अगर आप गाइज इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका होमवर्क है, तो आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सो गाइज हमारे पास 2 एग्जाम्पल बचे, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, जेड टेस्ट के लिए इस आपके जो एग्जाम्पल में। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए नाइस डे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।